स्वर्गीय आसमानी बाप, जीवन का कर्ता, उद्धार करता यीशु इस जगह पर उपस्थित हो और आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। वचन बोलने की शक्ति और सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा से भर दे, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने में यहाँ जो वचन में से पढ़ूंगा यिर्मयाह की पुस्तक 16 बाब उसकी 18 आयत। यहाँ इस तरह लिखा हुआ है यिर्मयाह 16 की 18 में, क्योंकि उन्होंने मेरे देश को अपनी घृणित वस्तुओं के लोथों से अशुद्ध किया है और मेरे निज भाग को अपनी अशुद्धता से भर दिया है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर जो है गुनाहों का बदला देता है। परमेश्वर जो है पापों का बदला देता है और किसी भी गुनाह को परमेश्वर कभी माफ नहीं करता, उसे सजा देता है। तो यहाँ साफ लिखा हुआ है कि यिर्मयाह यहाँ कहता है इस्राएलियों को, से तूने अपने देश को घृणित चीज़ों से, घृणित लोथों से, अशुद्ध चीज़ों से, निज भाग को अशुद्धता से भर दिया है। यानी उस देश में, इस्राएलियों में, जब लोग गुनाह और पाप करते थे, अशुद्ध हो जाते थे, पाक नहीं रहते थे, पवित्र नहीं रहते थे, परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे, शैतान के पीछे चलना शुरू कर दिए, तो वो देश अशुद्धता से भर गया। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, क्या आप ये सोचते हो आज देश ये शुद्ध है या अशुद्ध नहीं है? आज ये सारा देश अशुद्ध है, परमेश्वर से डरते नहीं, पाप से भरे हुए हैं ये देश, गुनाह से भरे हुए हैं ये देश, हर जगह पर बेविचार से भरे हुए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुनाह ही गुनाह इस देश में पाई जाती है, अशुद्धता ही पाई जाती है। लेकिन परमेश्वर यहां क्या कहता है कि इसे तुम्हें दंड मिलेगा, इसकी सजा मिलेगी इसकी। जब हम अपने देश को अशुद्ध चीजों से भरते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, गुनाह की, पापों की सजा जब मिलने की आहट आती है, और वो आहट जो है मेरे प्यारे भाई बहनों आज संसार में पाया जाता है। गुनाहों की आहट जो है, दंड की आहट जो है हमें दिखाई दे रही है। लेकिन फिर भी हम दंड में पड़ना चाहते हैं, सजा पाना चाहते हैं, लेकिन अपने पापों से तौबा नहीं करना चाहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस भयानक दंड से अगर बचना चाहते हो तो अपने पापों से आज तौबा करो। और मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन में यह साफ लिखा हुआ है कि जो इंसान गुनाह करता है, जो इंसान पाप करता है, परमेश्वर उसे दुगना दंड देता है। यिर्मयाह की पुस्तक में आगे पढ़ोगे 10 और 12 आयत में, परमेश्वर जो है गुनाहगारों को त्याग देता है। दूसरे देवी देवताओं के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर उन्हें दंड देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे पुरखाओं ऐसी राहों पर चलते थे तो दंड पाते थे। आज वो बच्चे अपने पुरखाओं की राहों को अपना लिया है, अपने पुरखाओं की जो है पापों की राहों को अपना लिया है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, याद रखना इतना कि परमेश्वर आपको दुगना दंड देगा। छोटा दंड नहीं, बल्कि दुगना दंड देगा। दोगुने दंड ये हर एक पापी आज सोच ले, से परमेश्वर तैयार है। अगर पाप नहीं छोड़ोगे, गुनाह नहीं छोड़ोगे, तो परमेश्वर आपको और आपके बच्चों को, आपके परिवार को दोगुना दंड देगा। इतना याद रखना कि परमेश्वर छोड़ता किसी को नहीं है। कोई गुनाहगार हो उसको छोड़ता नहीं, परमेश्वर उसे दोगुना दंड देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी जो है वक्त है, अभी समय है आपको दंड से बचने का। आज जो है ये देश अशुद्ध हो गया है, पाप से, घृणित कामों से अशुद्ध हो गया है। हमें और आपको पाप छोड़ना है।
घृणित कामों को छोड़ना है, अपने देश को शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, जैसा परमेश्वर की इच्छा है। शुद्ध बनो, पवित्र बनो, और इस देश को हमें शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है, ताकि परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। कलीसिया को शुद्ध बनाओ, और कलीसिया जब आती है आपके चर्चों में, उसे शुद्ध मन दो, शुद्ध दिल का प्रचार करो। से आपका दिल शुद्ध होना जरूरी है, नहीं तो परमेश्वर जो है आएगा, उसकी आहट सुनाई दे रही है, परमेश्वर दुगना दंड देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी वक्त है दंड से बचने का, अभी वक्त है दंड ना पाने का, अभी समय है दंड से छुटकारा पाने का। क्या आप छुटकारा पाना नहीं चाहते हो या दंड पाना चाहते हो? इच्छा आपकी है। अगर छुटकारा पाना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, जो बच्चे आज दंड से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु अपनी बेशकीमती लहू उड़ेल दे और पापों से आज छुटकारा दे दे, गुनाहों से छुटकारा दे दे, और जीवन के पुस्तक में नाम लिख ले, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।